देश दुनिया में हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, पूज्य स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ कई ऐसे रहस्य हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि नहीं, ईश्वर की सत्ता एक अलग सत्ता है। और वो जो रहस्य होते हैं उन्हें विज्ञान भी सुलझाने में नाकाम रहता है। यानी ईश्वरीय सत्ता के आगे हमें नतमस्तक होना ही पड़ता है। जय माई की नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर के जागेश्वर मंदिर की। भगवान शिव को समर्पित जागेश्वर मंदिर का शिवलिंग ऐसे ही एक रहस्य को छुपाए हुए है। यहाँ आप जब सुबह दर्शन करने जाते हैं तो शिवलिंग का रंग काला होता है। दोपहर के वक्त अगर दर्शन करते हैं तो ये भूरे रंग का हो जाता है, और जब देर शाम शयन आरती होती है उस समय शिवलिंग पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है। यकीन न हो तो कभी कानपुर आइए और जागेश्वर बाबा के दर्शन करिए। कानपुर के गंगा नदी किनारे कानपुर में बहुत प्राचीन मोहल्ले हैं, पुराने बसे हुए मोहल्ले हैं, जेवरा खेवरा। वो मैनावती मार्ग के किनारे वहीं पर एक टीले पर ये भगवान जागेश्वर महादेव जागेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोग इसे पीपलेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त है जिसने पूरे मंदिर को घेर रखा है, यानी पूरे मंदिर में छाया बना रखी है। मंदिर की और ढेर सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। यहाँ भक्तों के बीच में कोई मंत्र, विशेष पूजन, वो तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन एक अपना बनाया या अपनी निष्ठा, अपनी आस्था का मंत्र है जिसे हर आदमी इस चौखट पर पहुंचकर जयकारे के रूप में बोलता है कि जागेश्वर जागे, दुख दरिद्र भागे। माने भगवान जागेश्वर प्रसन्न हुए, महादेव जागेश्वर प्रसन्न हुए तो हमारे दुख दर्द दूर हुए। जागेश्वर जागे, दुख दरिद्र भागे। इसके अतिरिक्त ये इस मंदिर का इतिहास आज़ादी 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। नानाराव पेशवा की दत्तक पुत्री मैना कुमारी, जो बहुत छोटी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी की जंग लड़ रही थी, उन्होंने एक मल्लाह ब्रिगेड बनाई थी। उस ब्रिगेड के साथ इसी सुनसान जंगल में गंगा किनारे बसे इसी जागेश्वर मंदिर में वो यहाँ अपनी गुप्त योजनाएं बनाया करती थी। इस मंदिर में सावन के महीने में नियमित भंडारा और उत्सव का माहौल रहता है। गंगा नदी किनारे मैनावती मार्ग भी, वही मैनावती मार्ग जो हमारे कानपुर से बिठूर को जोड़ता है, में स्थित होने के कारण इस मंदिर में सुबह से शाम तक नियमित चहल पहल बनी रहती है। सावन के महीने में एक राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर कुश्ती का, दंगल का उत्सव भी होता है जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। तो आप भी कानपुर आइए तो कानपुर के पंच महादेव में से एक जागेश्वर बाबा, जागेश्वर जागे, दुख दरिद्र भागे, इनके दर्शन जरूर करिए। और चाहें तो अपनी एक मान्यता भी यहाँ पूरी कर सकते हैं। किसी भी तरह की मान्यता हो, ऐसा माना जाता है कि अगर 3 सोमवार आपने लगातार भगवान को केवल 1 लोटा जल का अभिषेक कर दिया तो आपका काम पूरा होना तय है। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की तो चिंता काहे की।